नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोवंश आश्रय स्थल सौराई विकासखंड भदैया का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। जिलाधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य जीआई पाइप का अभिनव प्रयोग कर बनाए गए टीन सेट के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी की गई सराहना। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा गुरुवार को निष्प्रयोज जीआई पाइप से बने टीन सेट वाले गौवंश आश्रय स्थल सौराई विकासखंड भदैया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दैनिक सत्यापन रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें कुल 351 गौवंश संरक्षित पाए गए, जिसमें 210 मादा और 151 नर पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा गौवंश आश्रय स्थल पर निष्प्रयोज्य पाइप से बने टीन सेट का अवलोकन किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी आर.के. भारती के इस अभिनव प्रयोग की सराहना की गई। जिलाधिकारी द्वारा इस प्रयोग को सभी नई व पुरानी गौशालाओं में प्रयोग किए जाने की बात कही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि यहाँ नर व मादा गौवंशों के लिए अलग अलग टीन सेट बनाया जा रहा है। गौवंशों को सर्दी से बचाव हेतु अलग से टीन सेट तैयार कर उसे त्रिपाल से ढका जा रहा है। इसी के बगल बीमार गौवंशों के लिए अलग से एक बाड़ा बनाया गया है, जिसमें एक बीमार गौवंश को संरक्षित किया गया है। निरीक्षण के दौरान पर्याप्त मात्रा में भूसा व चारा उपलब्ध था। जिलाधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य पाइप से टीन सेट बनाकर गौवंशों को संरक्षित करने तथा इस पहल को व्यापक रूप से प्रचारित करने हेतु मीडिया कार्यशाला को भी संबोधित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि निष्प्रयोज्य पाइप का प्रयोग कर गौवंशों को संरक्षित करना एक बेहतर उपाय है। इसमें लागत भी कम आती है तथा फर्जी तरीके से बोरिंग करने पर भी प्रतिबंध लगता है। इसी प्रकार अन्य गौशालाओं, विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में जहां किचन नहीं है, वहां टीन सेट का किचन बनाया जा सकता है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा निष्प्रयोज्य पाइप से बनाए गए टीन सेट की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि हम कम लागत में गौवंशों को संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय है, जिसमें किसानों को भी लाभ मिलेगा तथा आवारा गौवंशों से फसल को सुरक्षित रख सकेंगे। वहां के निरीक्षण के बाद जिला अधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF+ गांव पंचायत भदैया में निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कूड़ा निस्तारण केंद्र पर 100 फीट गड्ढे का कार्य पूर्ण पाया गया तथा बाउंड्री वॉल बनाया जा चुका है। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत ठोस व तरल अपशिष्ट एकत्रीकरण के बाद पृथक्करण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्य मानक के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी आर.के. भारती, जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, खंड विकास अधिकारी भदैया दिव्या सिंह व ग्राम प्रधान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। से जो शेड्स बन रहे हैं, ये हमारे DPR और श्री आर.के. भारती ने आइडिया दिया था। जब उस समय होता था कि प्रधानगणों में थोड़ा रेजिस्टेंस होता था कि नया गौशाला खोलने में, एक गौशाला बनाने में मतलब कि 1,80,000 के लगभग शेड की कॉस्ट आती थी। और ये परित्यक्त पाइप जो रिवोर के बाद जो है पड़ी रहती थी, ख़राब हो जाती थी। तो ये आइडिया हुआ कि उनको लेकर के हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स बनाएं, उससे शेड्स बनाएं। उससे कॉस्ट कटिंग बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हुई। लगभग जो 1,80 का शेड होता था वो 65,000 का लगभग बन रहा है। 1 लाख के लगभग की बचत हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा शेड्स फिर उतने ही ग्राम निधि के खर्चे में बनाए जा सकते हैं। तो उससे एक जो गौशालाओं का जो विकास हुआ है यहाँ पर, उसमें काफ़ी वृद्धि आई। सबसे पहले ये सौराई गौशाला में ही ये जो हमारे बगल में शेड है, ये सबसे पहले बना था इस विधि से। लेकिन उसके बाद से इसको जनपद की सभी गौशालाएँ जो नई खुली या पुरानी गौशालाओं में भी नया शेड बनाया गया।
उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। उससे एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि पहले जो फर्जी बोरिंग करने की शिकायतें आ जाती थी, तो अब क्योंकि एकदम हिसाब रखा जाने लगा कि कहाँ कहाँ पाइप निकल रहा है, कितना पाइप निकला है, तो पाइप का हिसाब जब रखा जाएगा तो फर्जी बोरिंग की शिकायत भी खत्म हो गई और जेन्युइन बोरिंग होती है तो उनकी पाइप्स फिर यूज़ हो जाती है, तो इनको एक सेकेंड लाइफ मिल जाता है, उस लोहे का इस्तेमाल हो जाता है। तो उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। सभी हमारे जनपद में बहुत तेज़ गौशालाओं का विस्तार इसके कारण हुआ है। तो सर ये जीआई पे से है, जैसे अभी देखिए कमल सरोवर हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वहाँ पर जो पार्क में झूले वगैरह जो बने थे जिसमें भी लोहे के स्ट्रक्चरल मेंबर्स की आवश्यकता थी, वहाँ पर उसका परीक्षण करा करके उसका प्रयोग किया गया था। जैसे आपने बताया मिड डे मील शेड्स भी बन सकते हैं, बड़े शेड्स तो कंक्रीट के बनते हैं, बट छोटी जगह जहाँ पर छोटा विद्यालय हो, गांव छोटा हो, वहाँ पर इससे बहुत आराम से शेड बन सकता है। नीचे आपका कंक्रीट का बेंच बन गया तो मिड डे मील शेड बन सकता है। इसी प्रकार से कहीं कहीं पे भी जिस प्रकार से भी उसकी आवश्यकता हो